बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हो। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.8 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.7 कंप्लीट सॉल्व की, 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन किए। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.7 का लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं। आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं और डोमेन 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर मौजूद है। अब देखें जी, एक्सरसाइज 2.7 में हमने फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप यानी कि टाइप 1 की फैक्टराइजेशन की थी कि जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, उन तमाम टर्म्स में अगर कोई कॉमन है तो कॉमन लेना होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप अगर कॉमन ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हमने अगर हमारे पास 4 टर्म्स हों और तमाम में कोई नंबर कॉमन ना हो, अब इन तमाम क्वेश्चन में 4 टर्म्स गिवन है और इन तमाम में कोई भी कॉमन नहीं है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमने ये करना होता है कि हम इनके 2-2 के पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कोई कॉमन होगा फिर लेंगे, सेकंड पेयर में से कॉमन होगा फिर लेंगे, फिर उन दोनों में से जो कॉमन होगा फिर लेंगे। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। टाइप 1 ये आपके सामने राइट की हुई है, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स होंगी, पहचान कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 टर्म्स हैं तमाम क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.8 में 4 टर्म्स हैं। ठीक है जी, ये किस तरीके से सॉल्व करनी होगी, अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। इन तमाम टर्म्स में फर्स्ट टाइप स्टेप 1 जिसे कहते हैं, हम उसके तहत इसको देखेंगे कि इन तमाम टर्म्स में कोई नंबर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। अब इनमें अगर आप गौर करें, कोई नंबर हमें 4th टर्म में कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो अब हमने बनाने होते हैं पेयर, फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर में देखें जी, कोई नंबर कॉमन आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। सेकंड पेयर में देखें जी, आपको कोई कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। अगर ऐसे भी कॉमन ना हो तब आपने मीन टर्म्स, ये जो हमारे पास दरमियान में टर्म्स हैं, इनको आपने इंटरचेंज करना है। ठीक है जी, इन्हें आपने इंटरचेंज करना है, यानी कि ax प्लस bx को आप यहाँ पर राइट कर लें, पहले राइट कर लें, और माइनस by को आप बाद में राइट कर लें, ay एज इट इज़। ये काम करना होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद देखें जी, अब बनाए पेयर। फर्स्ट पेयर ये है हमारे पास और सेकंड पेयर ये है। अब फर्स्ट पेयर में देखें हमें x नज़र आ रहा है तो आप x कॉमन लें जी। जब इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 थी, वो हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास a बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में भी हमारे पास x की पावर 1 थी, वो हमने कॉमन ले ली, हमारे पास b बचेगा। सेकंड 2 टर्म में देखें जी, हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है जी, इसके साथ हमारे पास y कॉमन है। अब जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन भी चेंज होंगे। अब फर्स्ट टर्म का साइन है माइनस का, तो ये प्लस होगी, और y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास प्लस b बचेगा। ठीक है जी, अब ये इसका साइन है माइनस का, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस आएगा। अब y बाहर कॉमन ले लिया, a हमारे पास बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपने याद करना है, जहाँ भी हम माइनस कॉमन लें तो अंदर इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पर x कॉमन आ गया, रिमेनिंग टर्म्स राइट की, और यहाँ पर हमारे पास y आ गया, रिमेनिंग टर्म्स राइट की। ठीक है जी, अब देखें जी, ये हमारे पास a प्लस b और ये b प्लस a, जो रिमेनिंग फैक्टर बने वो सेम होना ज़रूरी है। हम जानते हैं, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a प्लस b माइनस y। इस b प्लस a को आप a प्लस b राइट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखें जी, जब यहाँ तक पहुँच जाएं, अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गए हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में
ए प्लस बी कामन नज़र आ रहा है, तो ए प्लस बी आप ले लें कामन, ये हमने कामन ले लिया। इसके बाद रिमेनिंग, अब यहाँ से ए प्लस बी बाहर कामन आ गया, तो यहाँ हमारे पास बचा एक्स, और सेकंड टर्म में ए प्लस बी कामन आ गया, यहाँ हमारे पास माइनस वाई बच गया। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हमारे पास इसका ये होगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ मुश्किल था, बाकी इजी हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि कामन तमाम में कामन नहीं आया, वो हमने नहीं लिया, 2 पेयर बनाए फिर भी कामन नहीं आया, तो आपने मीन्स टर्म जो है को इंटरचेंज करना है। इसे आप बाद में ले जाएं, उसे आप पहले लिख लें। अगर आप माइनस बी वाई को इसके भी बाद ले जाएं, तब आपको ये इशू नहीं आएगा बी प्लस ए वाला। ठीक है जी, मतलब माइनस ए वाई को आप पहले राइट कर लें और माइनस बी वाई को आप बाद में राइट करेंगे, तब आपके पास कॉमन ऐसे ही आएगा ए प्लस बी। ठीक है जी, तो अब इन दोनों टर्म्स में ए प्लस बी कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में एक्स माइनस सेकंड टर्म में वाई। अब क्वेश्चन 2 देखें जी, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब इन 4 टर्म्स में कोई कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखें जी, हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है एंड हमें बी कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप 2 बी कॉमन ले लें। अब 2 कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, ए हमारे पास बचेगा माइनस 6 में से 2 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर 3 बचेगा। कि अगर इसको हम ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई 3 राइट करें, तो 2 हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब बी भी कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर सी बचेगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हम माइनस भी कॉमन लेंगे। ठीक है जी, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस लेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो फिर हम यहाँ पर प्लस लेंगे। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा, इसके अलावा हमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, मतलब -1 आप कॉमन ले लें। ठीक है, जहाँ कोई कॉमन ना आए तो वहाँ अपने 1 कॉमन लेना है, और ये अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस। अब देखिए जी, फर्स्ट टर्म में ए आ जाएगा। अब चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का ये प्लस का आएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का आएगा, -3c। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है गलत है। वो कैसे, कि अगर आपके ये पेयर रिमेनिंग फैक्टर अगर इक्वल होंगी तो आपका वो क्वेश्चन ठीक है, अगर इक्वल ना हो तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, अब इन दोनों टर्म्स में एक टर्म्स आपके पास ये है, मैं लाइन लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और दूसरी टर्म आपके पास ये है, आपने नहीं लगानी। ठीक है, ये 2 टर्म्स में से आपके पास जो कॉमन है वो है a - 3c, ये कॉमन आ गई। मतलब इन दोनों में से आप ये बाहर निकाल लो, तो हम फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2b बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में से हमारे पास -1 बचेगा। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर माइनस के साथ 1 ना लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर आप -1 कैसे राइट करेंगे, तो इसके लिए आप बेहतर है कि यहाँ पर जहाँ पर कोई नंबर कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन लेते हुए यहाँ पर 1 राइट करेंगे। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास फाइनल ये है। अब क्वेश्चन नंबर देखें 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, तमाम टर्म्स में से हमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसके भी पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 पेयर में देखें जी, x कॉमन है, x कॉमन ले लें। अब फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, यहाँ पर x बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, वो बाहर आ गई, तो यहाँ पर अकेला 2 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस हो तो माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में 3 भी कॉमन है तो 3 भी कॉमन ले लें। अब फर्स्ट टर्म में अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इनके साइन चेंज होंगे, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा, मतलब प्लस x आएगा। अब देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा। अब 6 में से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। देखें 3 2 दा 6। ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखें जी, दोनों पेयर सेम है, फैक्टर सेम है, इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इसको मज़ीद कॉमन लेंगे, x + 2 हमारे पास मज़ीद कॉमन आएगा। अब देखें जी, फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा और सेकंड टर्म में आपके पास -3 बचेगा, वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। ये इसका फाइनल आंसर है जी। अगर बुक में ये पेयर आगे पीछे हों तो इनसे कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर ये ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें जी, अब इन तमाम टर्म में से आपको कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, एक ही नंबर, तो इसलिए आप पेयर बनाएंगे। अब फर्स्ट 2 नंबर में
टर्म्स में आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, वो x कॉमन ले लें। यहाँ x की पावर 2 है, एक पावर अंदर एक बाहर, प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है वो बाहर आ गई, यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और इसके साथ इन दोनों में 2 भी कॉमन है तो 2 भी कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट टर्म में माइनस की है तो प्लस x आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस। अब 10 में से 2 बाहर आ गया, 2 5 10 तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है जी, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से करेंगे डिवाइड, वो नंबर यहाँ पर आएगा, मतलब 10 डिवाइड 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 5, तो इट मीन यहाँ पर 5 लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 डिवाइड 3 आंसर आएगा 2, तो मतलब यहाँ पर 2 राइट करेंगे। अब देखें जी इन दोनों फैक्टर में टर्म्स में फैक्टर x + 5 कॉमन है तो x + 5 आप ले लेंगे कॉमन। ठीक है जी, जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा माइनस सेकंड टर्म में आपके पास 2 बचेगा, क्योंकि x + 5 यहाँ से कॉमन आया, x + 5 यहाँ से कॉमन आया, तो रिमेनिंग हमारे पास x - 2 बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, मज़ीद आपको समझ आता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखें जी, आपको नज़र आ रहा है x कॉमन ले लें, x की पावर 2 है, अब यहाँ पर x माइनस x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तो एक पावर अंदर एक बाहर, अब यहाँ पर x की पावर 1 है वो बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। अब इसके साथ देखें जी सेकंड 2 टर्म में देखें जी, हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस। ठीक है जी, जब प्लस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। अब यहाँ पर देखें जी 2 कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में x बच जाएगा, माइनस सेकंड टर्म में देखें जी 2 7 14, मतलब यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है जी, 14 डिवाइड 2 7। ठीक है जी, अब इन दोनों टर्म में हमारे पास x - 7 फैक्टर जो है वो कॉमन है, वो आप कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा और सेकंड टर्म में +2 बचेगा, तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 6 देखें जी, फर्स्ट 2 टर्म में इन तमाम टर्म में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तमाम क्वेश्चन में यही हाल है। लेकिन अगर जनरल फॉर्म देखी जाए, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए कि इसको फैक्टराइज़ करें, तो आपने फर्स्ट स्टेप करना होता है, चेक करना होता है कि तमाम टर्म्स में से अगर कोई कॉमन है नंबर तो पहले कॉमन लेना होता है, बाद में आपने ये स्टेप करना है। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो फर्स्ट 2 टर्म में देखें जी x कॉमन आए तो आप 2 2 का पेयर बना के करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, यहाँ पर x बचेगा, प्लस ये x सिंगल है, ये बाहर अंदर 3 बचेगा। अब माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें जी 4 कॉमन है तो ये 4 आ जाएगा। अब फर्स्ट क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है तो इन दोनों के साइन भी चेंज होंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x बचेगा, ठीक है जी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो 3 4 12, तो 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है जी, इसके साथ अब इसकी मदद से भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, कि देखें यहाँ पर 3 है तो इट मीन यहाँ पर 3 आएगा। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से x + 3 कॉमन आ गया, x + 3 जब हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा और सेकंड टर्म में आपके पास -4 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, इन 4 टर्म में से कोई टर्म्स कॉमन नहीं है और इसमें एक मिस्टेक है कि यहाँ पर हमारे पास 27 है। ठीक है जी, 21 नहीं है, 27 है। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखिए जी हमारे पास कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास y कॉमन है तो आप y कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर y की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक पावर अंदर, माइनस यहाँ पर हमारे पास 9 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास y माइनस सेकंड टर्म में 9। अब देखिए जी इन दोनों टर्म में फैक्टर y - 9 हमारे पास कॉमन है, y - 9 हमारे पास कॉमन आ गया। इसके बाद फर्स्ट टर्म में हमारे पास y बच गया और यहाँ से हमारे पास 3 बच गया, तो इसका फाइनल आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी, फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन आ गया, यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 8 बचेगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 4 कॉमन है, यहाँ से हमारे पास x बचेगा। अब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, माइनस। ठीक है जी, अच्छा 32 डिवाइड 4 8, मतलब यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों में देखें जी x - 8 कॉमन है
तो x माइनस 8 कामन आ गया। फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस सेकंड टर्म में 4 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, इन तमाम टर्म में कोई नंबर कॉमन नहीं है। फर्स्ट टू टर्म में देखें जी x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बचेगा क्योंकि x की पावर 2 है, माइनस सेकंड टर्म में हमारे पास 7 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, मतलब माइनस भी हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन है। फर्स्ट टर्म में x, जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन भी चेंज होगा। तो 35 डिवाइड 5 7, मतलब 5 7 35, तो यहाँ पर हमारे पास 7 रहेगा। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 7 कॉमन है तो आप ये कॉमन राइट करेंगे। अब फर्स्ट टर्म में आपके पास बचेगा x और सेकंड टर्म में -5। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 10 देखें जी। फर्स्ट टू टर्म में आपके पास x कॉमन है, वो कॉमन लें। x की पावर 2 है, एक पावर बाहर, माइनस यहाँ पर 13। अब माइनस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन लेंगे। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 26 डिवाइड 2 13, मतलब यहाँ पर 13 आएगा। अब इन दोनों में देखें जी x माइनस 13 कॉमन आ गया। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म में x बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में 2 बचेगा। ठीक है जी। अब देखें जी 11, 12, 13 और 14 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ तक दिए गए हैं। ठीक है जी, मतलब एक स्टेप कम हो गया है, यहाँ तक ये दिए गए हैं। इनमें जो फैक्टर कॉमन होगा वो हम कॉमन ले लेंगे मज़ीद, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें जी इनमें अब हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। अब इन 2 टर्म्स में से x माइनस वाई कॉमन है तो आप ये कॉमन ले लो, x माइनस वाई कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में a माइनस सेकंड टर्म में b, ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ देखें जी y माइनस a कॉमन आ गया दोनों टर्म्स में। अब फर्स्ट टर्म में y बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में b, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 13, पी क्यू माइनस आर एस दोनों टर्म्स में कॉमन है। पी क्यू माइनस आर एस ये कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में बी स्क्वायर, ये बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। 14 देखें जी। 14 में x प्लस 7 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में ए बी प्लस सेकंड टर्म में सी डी बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं, आपको फ़ायदा हुआ है तो अपने फेलोज़ में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।